नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे डॉक्यूमेंट्री की इस सीरीज में। आज मैं बात करूंगा महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जिसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा त्याग, सबसे ज़्यादा दोस्ती का, धर्म का साथ जिसने दिया, ये जानते हुए भी कि सामने तरफ कृष्ण भगवान स्वयं है। मैं मारा जाऊँगा, मैं जिसका साथ दे रहा हूँ वो गलत है, अन्याय कर रहा है, लेकिन इसके साथ भी वह उनके साथ बना रहा, लगा रहा, ये जानते हुए भी कि धर्म के विरुद्ध चलने वालों की एक दिन हार अवश्य होती है। जिसको जन्म लेते ही नदी में बहा दिया गया हो, जिसका साथ छल स्वयं भगवान कृष्ण ने किया हो। आइए स्वागत करता हूँ एक बार फिर महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के उस भाग से जहाँ पे कर्ण की कथा आती है। सच, तब सोचो तुम पैदा होते ही नदी में फेंक दिया जाओ, पूरी जिंदगी लोग तुम्हें सूत पुत्र कहकर गाली दें, तुम दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बनो, फिर भी युद्ध में तुम्हें हर कोई छल से मारे और मरते समय खुद भगवान कृष्ण तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाएं। ये कहानी है सूर्य के बेटे की, ये कहानी है अंगराज कर्ण की। कुंती कुंवारी थी, उसने सूर्यदेव को बुलाया, वरदान में मिला एक बेटा, कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ शरीर का हिस्सा, मतलब इसे कोई मार ही नहीं सकता था। पर समाज के डर से कुंती ने अपने ही बेटे को टोकरी में बहाकर डालकर गंगा में बहा दिया। एक सारथी अधिरथ ने उसे पाला, नाम पड़ा वसुसेन, बाद में दुनिया ने नाम दिया कर्ण। पर जिंदगी भर एक टैग चिपका रहा, सूत पुत्र, नीची जात का, क्योंकि जो पाला था वो नीची जाति का था। किसी को ये नहीं पता था कि ये कुंती पुत्र है, ये स्वयं पांडव है, पांडवों का भाई है। द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाता हूँ। कर्ण गया परशुराम के पास, झूठ बोला मैं ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र सिखाया, पर सच पता चलते ही श्राप दिया, जरूरत के वक्त तू अपना सबसे बड़ा अस्त्र भूल जाएगा। रंगभूमि में अर्जुन को चुनौती दी तो कृपाचार्य बोले, अपना कुल बताओ, सूतपुत्र राजकुमार से राजकुमार ही लड़ सकता है। उसी दिन दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया, पहला इंसान जिसने कर्ण को इज्जत दी। बस यहीं से कर्ण एहसानों के बोझ तले दोस्ती का धर्म निभाते अपना जीवन कुर्बान कर बैठा। बस कर्ण ने दोस्ती के लिए अपनी जान बेच दी। दानवीर कर्ण, कर्ण का नियम था सुबह पूजा के बाद जो भी मांगेगा वो दे दूंगा, चाहे जान ही क्यों ना मांग ले कोई। इंद्र ब्राह्मण बनकर आया, मांगा, क्या तुम्हारा कवच और कुंडल दे सकते हो? कर्ण जानता था ये इंद्र है, जानता था कवच के बिना वो मर जाएगा, फिर भी उसने अब शरीर से चमड़ी काटकर कवच कुंडल निकाल दिए, खून से लथपथ होकर दान कर दिया। देखिएगा इतने दानवीर सूरवीर योद्धा की भी क्या गति होती है। इंद्र रो पड़ा, वरदान में वसुवी शक्ति दी, एक बार चलने वाला अस्त्र जो किसी को भी मार दे। कर्ण ने वो शक्ति अर्जुन के लिए बचा कर रखी, पर चला दी घटोत्कच पर। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की सेना मर रही थी, दोस्ती के लिए उसने वसुवी शक्ति घटोत्कच पर चला दी। युद्ध और छल, कर्ण वर्सेस अर्जुन। कृष्ण ने पहले ही कुंती को भेज दिया, कर्ण को बता दो तुम पांडव हो। कर्ण बोला, माँ मैं युद्ध नहीं छोड़ूंगा, दुर्योधन का नमक खाया है हूँ, पर वचन देता हूँ अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। युद्ध के 17वें दिन कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहा था, तभी रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ से उतरा, पहिया निकालने धर्म याद दिलाया, अर्जुन निहत्थे पर वार नहीं करते। तभी कृष्ण बोले, अभिमन्यु जब निहत्था था तब कहाँ था तेरा धर्म? और अर्जुन ने बाण चला दिया, छल से कपट से। परशुराम का श्राप सच हुआ, कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया। आखिरी परीक्षा की घड़ी, अभी परीक्षा भी है तक नहीं हुई, अभी और भी परीक्षाएं बाकी है। कर्ण तीरों से बधा जमीन पर पड़ा था, सांसें चल रही थी, सूर्य डूब रहा था। कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर आए, बोले, सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, मुझे भी दान चाहिए। कर्ण हंसा, ब्राह्मण देव मेरे पास क्या बचा है देने को, ये शरीर भी देखो। कृष्ण बोले, तुम्हारा पुण्य दे दो, वो दान कर दो। कर्ण ने पास पड़े पत्थर से दांत तोड़ा, खून से सना सोना निकाला, बोला, ये लीजिए मेरे जीवन भर का पुण्य। कृष्ण अपने असली रूप में आए, बोले, कर्ण मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरी मृत्यु मेरे हाथों में हो। और कर्ण ने कृष्ण की गोद में ही दम तोड़ दिया। कर्ण हार गया या दुनिया हार गई कर्ण से? बताइए आप लोग, आप कर्ण की जगह होते
तो किसका साथ देते, क्या करते। जिसने जिंदगी भर सिर्फ दिया, उससे भगवान ने भी छीन ली सारी संपत्ति, सारी दौलत, लास्ट में बचा जो उसका पुण्य भी ले लिए भगवान ने। कुंती ने जन्म दिया पर मां नहीं बनी, तो द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, समाज ने इज्जत नहीं दी, भाग्य ने हर मोड़ पर छला, फिर भी कर्ण ने धर्म नहीं छोड़ा, दोस्ती नहीं छोड़ी, दान नहीं छोड़ा। तो बताइए कर्ण अभागा था या महान था। दोस्तों, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि हम सभी कर्ण के जीवन से सीखना चाहिए। कर्ण महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वो दुर्योधन को, दुशासन को, गुरु भीम को बचा सकता था, भीष्म पितामह को बचा सकता था। लेकिन कर्ण ने साथ दिया अन्याय का, क्योंकि वो दोस्ती के बोझ तले दबा जा रहा था। उसमें अंतिम सांस तक दुर्योधन का साथ देने की, दोस्ती का धर्म मन में ठान ली थी, भले सामने चाहे कृष्ण ही क्यों ना हो। अर्जुन को केवल डर लग रहा था तो एकमात्र कर्ण से, बाकी कौरवों की सेना में कोई नहीं था जो अर्जुन का रथ हिला सके, रथ पीछे कर सके। लेकिन कर्ण जब तीर चला रहे थे, अर्जुन का रथ 2-2 फीट पीछे आ जा रहा था। जब भगवान सारथी बने थे, इसके बावजूद यदि भगवान ना होते अर्जुन के साथ, तब तो कर्ण एक तरफा जीत जाता है। इससे हमको ये सीख भी लेना चाहिए कि हमको ये भी जानना है कि हम किस दिशा में किसका साथ दे रहे हैं, अन्याय का साथ दे रहे हैं कि न्याय का साथ दे रहे हैं। हमको ये सब भी जानना है। आज मेरा गला बैठा था, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि वीडियो मिस मत करूँ, बनाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आवाज़ साफ नहीं आएगी, इससे क्या ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा कर्ण के ऊपर। कर्ण का जीवन कितना संघर्षमय रहा, लेकिन तब भी कर्ण ने साथ नहीं छोड़ा, अंतिम सांस तक साथ दिया, मरते मरते तक दान दिया। कितनी बहादुरी वाली बात, कितनी बड़ी बात। जिसका जीवन संघर्षों में बीता, उसका मृत्यु भी संघर्षों के बीच ही आई। ठीक है दोस्तों, साथियों, आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया। मिलते हैं अगले एकलव्य का अंगूठा वाले वीडियो में मिलते हैं। अब मैं महाभारत के, मैं अपने धर्म ग्रंथों के विषय में जाऊंगा, प्राचीन ग्रंथों को उठा उठा करके एक एक वर्णन पर, एक एक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालूंगा। कौन कैसा रहा व्यक्तित्व, उससे हमको क्या सीखना चाहिए, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक करके शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।